हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा 5 ऐसी कैलिस्थेनिक की स्किल्स जो कि बिगनर सीख सकते हैं घर पे ही बिना किसी इक्विपमेंट के। जब भी कोई कैलिस्थेनिक स्टार्ट करता है तो उसका एक ही सपना होता है, एक ही गोल होता है कि उसको कैलिस्थेनिक स्किल सीखना है। तो ये 5 स्किल आपको हेल्प करेगी आपके कॉन्फिडेंट को बूस्टअप करने में। अगर आप बिगनर हो, कैलिस्थेनिक सीख रहे हो, तो ये कैलिस्थेनिक 5 स्किल आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। ईजी है, इजीली सीख सकते हो। इफ़ अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हो तो इजीली अनलॉक कर सकते हो। जब आप इसको अनलॉक कर लोगे तो आप में कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप एडवांस स्किल भी अनलॉक कर सकते हो। सो विदाउट गेटिंग डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारी फर्स्ट कैलिस्थेनिक स्किल है जो कि बिगनर इजीली सीख सकते हैं वो हमारी एल सिट है। सबसे पहले एल सिट करते कैसे हैं वो दिखाया तो आपको ऐसे सिटिंग पोजीशन में बैठना है। आपके लेग स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। बॉडी के एल शेप में होनी चाहिए ऐसे सिटिंग पोजीशन, ठीक है। यहाँ से आपको अपने आर्म्स को ग्राउंड पे प्लेस करना है, ठीक है। यहाँ से अपने आर्म्स के सपोर्ट से ही अपने लेग्स और हिप्स को अप करके बॉडी को होल्ड करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको पाइक कंप्रेशन स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो इस स्किल को परफॉर्म करने से पहले आप मेक श्योर अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर ले और कुछ पाइक कंप्रेशन की ड्रिल कर ले, जिससे आपकी पाइक कंप्रेशन स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए, ठीक है। अब इसके प्रोग्रेशन एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को 5-6 स्टेप में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें इस पोजीशन में सिर्फ इस लेग स्ट्रेट करके लेग ग्राउंड पे रहेंगे। सपोर्टेड पोजीशन में इस पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है। इसमें मैंने हिप्स को लिफ्ट करा है, आर्म मेरे लॉकआउट है। ये पोजीशन होल्ड करनी है एटलीस्ट 10 सेकेंड तक, ओके। जब ये पोजीशन 10 सेकेंड तक अनलॉक कर लेते हो, फिर हम लेग्स को बेंड करके टक पोजीशन में एल सिट को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। टक एल सिट को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। अगेन आर्म्स को सपोर्ट किया ग्राउंड पे और हिप्स को रेस किया और ये होल्ड, ठीक है। इस एक्सरसाइज को भी 10 सेकेंड तक बिल्डअप करोगे। फिर हमारी जो अगली प्रोग्रेशन है उसमें हम लेग्स को टक करेंगे, बट थोड़ा लेग्स को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा लेवरेज को बढ़ाएंगे, जिससे एक्सरसाइज और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो भी जो हमारी टक पोजीशन है, यहाँ से लिफ्ट करेंगे और लेग्स को थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे, यहाँ से यहाँ खोलने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी जब 10 सेकेंड होल्ड कर लेते हो तो फिर हम सिंगल लेग परफॉर्म करेंगे, सिंगल लेग एल सिट। अब इसमें एक लेग बेंड है, एक लेग कंप्लीट स्ट्रेट है। अगेन यहाँ से सेम पोजीशन, एक लेग स्ट्रेट एक लेग बेंड और ये होल्ड 10, ठीक है। उसके बाद सिंगल लेग हो गया, फिर हमारे दोनों लेग आ जाते हैं। अगेन सिंगल लेग को भी 10 सेकेंड तक बिल्डअप करोगे। उसके बाद लेग स्ट्रेट करके ट्राई करना है, ठीक है। सेम पोजीशन, लेग स्ट्रेट, को टाइट, रेस किया एंड होल्ड, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के प्रोग्रेशंस थे। जब ये प्रोग्रेशन फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एल सिट को अनलॉक कर दोगे। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारी कैलिस्थेनिक स्किल है वो है एल्बो लीवर। इसमें ये स्किल को करने से पहले आप मेक श्योर अपने रिस्ट का ठीक से वार्म अप कर ले, क्योंकि इसमें रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो रिस्ट को अच्छे से वार्म अप कर लेना पहले एक स्किल परफॉर्म करने से पहले, और शोल्डर्स का भी अच्छे से वार्म अप कर लेना। तो स्किल को पहले करते कैसे वो दिखाया था आपको अपने पाम्स को ऐसे प्लेस करना है, इसमें फिंगर्स आपकी बॉडी की तरफ पॉइंट करिए, ठीक है। ये पोजीशन हो गई आपकी। लेग स्ट्रेट करे, एल्बो एल्बो को बॉडी पे सपोर्ट करके अपनी बॉडी को आगे लीन करके लिफ्ट करना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्बो लीवर। अब इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लेग स्ट्रेट करके पूरा करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर हम लेग को बेंड करके या लेग को स्प्लिट करके करते हैं तो इजी है। तो सबसे पहले लेग्स को थोड़ा बेंड करके ट्राई करेंगे। ये पोजीशन हो गई। अगेन एल्बो को बॉडी पे सपोर्ट किया और टक में होल्ड करा, ठीक है। अब टक में होल्ड करने के बाद आपको लेग्स को स्प्लिट करना है, लेग्स को खोल के इसको होल्ड ट्राई करना है। अगेन सपोर्टेड पोजीशन में लेग्स को पहले स्प्लिट कर लेंगे और ये बॉडी को सपोर्ट किया एल्बो पे एंड लिफ्ट, और लास्ट पोजीशन हमारी जो है लेग्स को कंप्लीट स्ट्रेट करके फुल एल्बो लीवर परफॉर्म करेंगे।
या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब लेग स्प्लिट है वहाँ से क्लोज करके होल्ड कर सकते हो, या तो डायरेक्टली सीधा होल्ड कर सकते हो। मैं दोनों वर्जन आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले लेग को जो स्प्लिट करके कर रहे हैं, उसमें लेग्स को स्प्लिट किया, यहाँ से क्लोज कर दिया, फिर स्प्लिट किया, फिर क्लोज कर दिया। ठीक है, एक ये वर्जन हो गया। और एक डायरेक्ट वर्जन है जिसमें आप डायरेक्टली पोजीशन को होल्ड करोगे। ठीक है, ओके गाइस, जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो है फ्रॉग स्टैंड। वो करते कैसे पहले देख लेते हैं। आर्म्स को बेंड करना है और अपने नीज को एल्बो पे सपोर्ट करके अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है ऐसे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी स्किल है, ये भी आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ को डेवलप करेगी। तो अब इसको करते कैसे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको सपोर्टेड वर्जन में ट्राई करना है, मतलब एक लेग सपोर्ट करके एक लेग लिफ्ट करके इसको होल्ड करना है। तो ये पोजीशन है, तो ऐसे सपोर्ट करके वापस ग्राउंड पे रखना है, सपोर्ट करके वापस ग्राउंड पे रखना है, सपोर्ट करके वापस ग्राउंड पे रखना है। ठीक है, और उसके बाद आप ट्राई करोगे कि सीधा सिर्फ होल्ड करना है, पोजीशन को होल्ड करना है। अगेन पोजीशन ली, आर्म बेंड, नीस एल्बो पे सपोर्ट करके ये होल्ड। ठीक है, तो एक अच्छी स्किल है, बहुत जल्दी आप इसको अनलॉक कर सकते हो और इसको सीख सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारी कैलिस्थेनिक्स स्किल है वो एक लोअर बॉडी स्किल है, जो कि है हमारी पिस्टल स्क्वाट्स। तो वो करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। आपको बेसिकली सिंगल लेग पे स्क्वाट परफॉर्म करना है। स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, लेग स्ट्रेट किया, सिंगल लेग से स्क्वाट परफॉर्म किया, देन कम बैक अप, 1 2। तो इस पिस्टल स्क्वाट्स को सीखने के लिए हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे बॉक्स पिस्टल स्क्वाट्स। इसमें आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जिसकी हाइट अराउंड आपके नी तक हो। ठीक है, फिर उस पर आपको सिंगल लेग स्क्वाट परफॉर्म करना है ऐसे, 1 2। ओके, जब ये हाइट कोई भी इतनी हाइट का ऑब्जेक्ट आपके लिए इजी हो गया है, आप उस ऑब्जेक्ट पे इजीली परफॉर्म कर पा रहे हो 5-6 रेप्स, तो हाइट को धीरे धीरे नीचे करते जाओगे, डिक्रीज करते जाओगे और डिफ़िकल्टी को बढ़ाते जाओगे। सपोज बॉक्स पिस्टल स्क्वाट्स आपके लिए बहुत इजी हो गया है, आप इजीली रेप कर पा रहे हो, तो उसके बाद परफॉर्म करोगे पिस्टल स्क्वाट्स नेगेटिव। इसमें सिर्फ हम पिस्टल स्क्वाट्स के नेगेटिव फेस को ही परफॉर्म करेंगे, सिर्फ नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं आना हमें। ठीक है, तो ये पोजीशन है, हम सिर्फ धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे, सपोर्ट करके अगेन ऐसे रेप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी फाइनल प्रोग्रेशन है, जो कि हमारा एक्चुअल पिस्टल स्क्वाट्स है, अगर ये सारी प्रोग्रेशन आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप पिस्टल स्क्वाट्स को अनलॉक कर दोगे। नेगेटिव्स आपके हो गए हैं, तो उसके बाद डायरेक्टली पिस्टल स्क्वाट्स परफॉर्म करोगे, 1 2। तो ये भी एक अच्छी स्किल है, बिगनर्स इसको सीख सकते हैं, ये आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को डेवलप करेगी। ओके, सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट कैलिस्थेनिक्स स्किल है जो कि बिगनर्स के लिए डिज़ाइन की गई है, वो हमारी क्लैप पुशअप्स। तो क्लैप पुशअप्स करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। आपको पुशअप्स करके क्लैप परफॉर्म करनी है। ठीक है, ये पुशअप डाउन गए, देन एक्सप्लोड करके क्लैप। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को 1-2 स्टेप में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपको पुशअप्स करके एक्सप्लोजिवनेस से करनी है पुशअप्स ना, नीचे धीरे गए और एक्सप्लोड करते ऊपर आना, नीचे धीरे गए एक्सप्लोड करते ऊपर आना है। तो देखते हैं कैसे करते हो। जैसे पुशअप पोजीशन में नीचे गए धीरे, एक्सप्लोड करते हुए ऊपर आना, 1 2 3। ठीक है, और इसके बाद जब आप ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो गई है, तो आप ट्राई करोगे एक्सप्लोड करते हुए क्लैप परफॉर्म करने का, एक्सप्लोड करते हुए क्लैप परफॉर्म करने का। ठीक है, ये पुशअप पोजीशन में डाउन गया मैं, एक्सप्लोड करते हैं क्लैप, 1 2 3। ठीक है, तो ये भी एक इम्प्रेसिव स्किल है जो बिगनर सीख सकते हैं और अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग ये 5 स्किल हर बिगनर सीख सकता है जो भी अपनी कैलिस्थेनिक जर्नी को स्टार्ट कर रहा है। ये 5 स्किल ईजी है, इसलिए आप इनको सीख सकते हो।
और इन स्किल्स को करने के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही नॉर्मली आप इन स्किल को सीख सकते हो। और आप अपनी प्रोग्रेशंस मेरे साथ, अगर आप ये स्किल सीख रहे हो तो अपनी प्रोग्रेशन मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। वहाँ पर अगर आप कोई स्किल गलत कर रहे हो तो मैं उसको वहीं पर करेक्ट कर दूंगा और अपनी प्रोग्रेशन मेरे साथ वीडियो के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हो। So that's it for today. I hope you guys all enjoy the video. If you enjoyed it, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. So आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।